देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है। आपकी दादागिरी अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूँ शम्स सईद और आप देख रहे हैं ज़फ़र मीडिया। अरे एक मिनट, आज आप निकल रहे हैं मुंबई की ओर, पीछे लो अमित, पीछे लेना अमित, वायर आ रहा। अमित भाई, इजाज़त मिली है या फिर नहीं मिली है? देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुलेआम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तुझे केशालाही आम्ही हाथ लावू देणार नहीं, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ। सर आप जाने वाले हैं तो मौलाना आज़ारी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिल्लुआं छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ज़बान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अज़हरी जो है, उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुँह भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना है।
आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमाए इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, उनकी शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया है यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि अब हम शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गया, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ देते सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर।